तो पिछली वीडियो में जैसे कि मैं 3.2 तक सब कुछ कंप्लीट करा चुका हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो मेन क्वेश्चन थे, वो भी मैं करा चुका हूँ। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप लिंक पे जा कर के आप वो वीडियोस को देख सकते हो। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के 3.2 तक जितने भी क्वेश्चन मैंने करा दिए। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं 3.3, दैट इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब 3.3 में सिर्फ यही दो टॉपिक्स हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और दूसरा है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज और कुछ प्रूफ्स भी हैं जो करने हैं, वो मैं कराते जाऊंगा। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स सबसे इजी एक्सरसाइज है ये, कुल मिला के ये मान लो। ठीक है, तो देखते हैं पहला टॉपिक आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है, मान लो आपके पास A बराबर 1 2 3 4 5 6, तो इसका ट्रांसपोज या तो AT लिखो ऊपर या फिर A डैश लिखो। ठीक है, कुछ भी लिखो, फर्क नहीं पड़ता। अब इसको रो को कॉलम में कर दो भाई, ये ऐसे हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, जो ये रो है ना, ये रो आप देख सकते हो, ये कर दी मैंने किस में? कॉलम में। सिमिलरली ये वाली रो क्या हो जाएगी? कॉलम में। ठीक है, 4 5 और 6, तो रो को देखो मैंने किस में कर दिया? कॉलम में। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, सिमिलर मान लो एक क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ 1 3 8, इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो A डैश बराबर 1 3 8। ओके, इसी तरीके से मान लो उन्होंने ऐसा क्वेश्चन दिया हो भाई A बराबर 1 5 7, तो आप A डैश क्या निकालोगे? रो है, कॉलम में कर दो। ठीक है, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में। तो क्वेश्चन किस तरीके से देंगे इसमें आपको बहुत इजी है। मान लो A आपको दिया हो 1 2 3 4, ठीक है, और B दिया हो 3 -1 2 1। ठीक है, वो बोलेगा फाइंड करो A प्लस B का ट्रांसपोज, A माइनस B का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, या फिर A B का होल ट्रांसपोज प्रूफ करो, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज B डैश A डैश। ठीक है, ये बोल देगा प्रूफ करने के लिए। वो ये भी प्रूफ करने के लिए बोल सकता है A प्लस B का होल डैश बराबर होगा A डैश B डैश के, ये भी प्रूफ करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 चीज़ों को करते हैं। A प्लस B का होल ट्रांसपोज, तो A प्लस B मतलब 1 2 3 4 और प्लस B क्या है? 3 -1 2 1। ठीक है, तो A प्लस B निकाला मैंने, 1 प्लस 3 4 और 2 1 और 3 प्लस 2 5 और ये भी आ गया 5। ये क्या आ गया आपके पास? A प्लस B। अब A प्लस B का होल ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज मतलब इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, पूरी मैट्रिक्स को रो को कॉलम में कर दो, तो ये रो है, ये हो जाएगी कॉलम में 4 1। ठीक है, ये रो है तो जाएगी 5 5। ठीक है, तो A प्लस B का होल ट्रांसपोज निकल गया। अब निकालते हैं A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले A ट्रांसपोज, अब देखो ये आपको A दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2 और 3 4। फिर निकालेंगे B ट्रांसपोज 3 -1 और 2 1। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है? इन दोनों को जोड़ दो भाई, देखते हैं जोड़ के क्या होता है भाई। A डैश प्लस B डैश, चेक करते हैं इसके बराबर आता है नहीं आता। तो A डैश है 2 4 और प्लस 3 2 -1 1। दोनों को मैंने ऐड किया तो 1 + 3 4, 3 + 2 5, 2 + 1 आ जाएगा, 4 + 1 5। चेक करो क्या ये इसके इक्वल है? तो है इक्वल। तो A प्लस B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश, मतलब A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। इसी तरीके से आप नेगेटिव वाला भी कर लोगे, इजीली हो जाएगा। यहाँ पे बस नेगेटिव लगा देना, जो आएगा उसका ट्रांसपोज। अब करते हैं हम ये वाला। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये एक तरीके से आप इसे रूल भी मान लो कि A प्लस B का होल ट्रांसपोज बराबर होता है A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज के, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। सिमिलरली AB का होल ट्रांसपोज बराबर होता है B ट्रांसपोज डॉट A ट्रांसपोज के। ठीक है, तो एक करके देख लेते हैं भाई, प्रूफ मतलब होता है नहीं होता है इक्वल, और बाकी ये रूल है, आप इसे याद रखना। ठीक है, अभी आगे कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, उन्हें हम करेंगे तो वहाँ जरूरत पड़ेगी। AB का डैश निकालते हैं हम, तो पहले निकालेंगे A डॉट B इज इक्वल, A आ जाएगा 1 2
3 4 एंड देन बी आ जाएगा 3 -1 और 2 1। इसको मल्टीप्लाई करोगे रो बाय कॉलम, 3 + 4 एंड रो बाय कॉलम -1 + 2 और 9 + 8 और -3 + 4। तो ये सॉल्व होकर आपका आ गया 7 और 1 और 17 एंड 1। ये निकल गया आपका ए बी। ठीक है, अब निकालेंगे हम ए बी का डैश। तो ए बी का डैश क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो, 7 1 और 17 1। ओके, उसके बाद है आपका बी डैश ए डैश, ये बी डैश और ए डैश। ठीक है, चेक करेंगे वो इसके इक्वल आता है नहीं आता। बी डैश है आपके पास, बी डैश अभी हमने निकाला था, ये रहा 3 2 -1 1 और ए डैश है मेरे पास ये 1 3 और 2 4। ओके, इसको सॉल्व किया रो बाय कॉलम, 3 + 4 और 9 + 8 -1 + 2 और -3 और प्लस का 4। तो ये इक्वल टू आ गया मेरा 7 और 17 1 और ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब क्या ये इसके इक्वल है? तो यस, तो आप देख सकते हो बी डैश ए डैश इक्वल हुआ ए बी का। और सब आप बोलोगे ए बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है, नहीं होता, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो ये आंसर गलत होगा। ठीक है, तो ये सही माना जाएगा, ए बी का ऑल ट्रांसपोज बराबर होता है बी डैश, मतलब उल्टा हो जाता है बी डैश ए डैश के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ट्रांसपोज का कंसेप्ट आपको समझ में आया हो। ठीक है, अगला है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अगला टॉपिक है ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, पहले मैं आपको बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। ये ए एक मैट्रिक्स है 1 2, ठीक है 3, ठीक है 2 5 7 और 3 7 11, कुछ भी मान लो, ये एक मैट्रिक्स है आपके पास। इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ। ट्रांसपोज करना जस्ट अभी आपने सीखा है, रो को कॉलम में 1 2 3 और 2 5 7 और 3 7 11। आप देख सकते हो मैंने इस रो को कन्वर्ट कर दिया इस कॉलम में, और इस रो को कॉलम में, और इस रो को कॉलम में। ठीक है, अब चेक करो क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। देखो 1 1 2 3 2 5 7 3 7 एंड 11, सारे के सारी मैट्रिक्स इक्वल आ रही है, मतलब ए डैश इज इक्वल टू ए के है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम ए को बोलते हैं, अगर ए का ट्रांसपोज वापस ए के बराबर आता है तो ऐसे केस में बोलते हैं ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे केस में हम ए को बोल देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन मार्क ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैंने इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया कैसे। ठीक है, तो बनाने का भी इसका एक तरीका है। ठीक, तो वो अभी बताएंगे हम। इसका फॉर्मूला है सीधा P = 1/2 A + A डैश। इस तरीके से एक मैट्रिक्स का सिमेट्रिक निकाला जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो एक एग्जांपल देख सकते हैं, मान लो A एक मैट्रिक्स है, कुछ भी 2 3 4 1 0 1 2 1 1। अब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, आप इसका ट्रांसपोज करोगे इसके इक्वल आएगा नहीं। देखो 2 3 4 1 0 1 2 1 1। तो इस मैट्रिक्स से हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाए कैसे? तो बनाने का फॉर्मूला क्या है? 1/2 A + A डैश। तो A डैश मैंने निकाल दिया जो कि इसके बराबर बिल्कुल नहीं है। तो अब क्या बोल रहा है वो? A + A डैश। तो मैं निकालता हूँ A + A डैश। A है 2 3 4 1 0 1 और 2 1 1 प्लस A डैश 2 1 2 3 0 1 और 4 1 1। 2 + 2 4 4 6 4 0 2 6 और 1 + 1 2 और 1 + 1 2। ये आ गया आपका A + A डैश। ठीक है, अब उसने बोला 1/2 से डिवाइड कर दो भाई इसे, तो ठीक है ये भी कर देते हैं। 1/2 A + A डैश, तो 1/2 4 4 6 और 4 0 2 6 2 2। ठीक है,
तो ये 2 से आपने डिवाइड करा तो क्या निकल के आया आपके पास 2 2 6 और 2 0 1, ठीक है, और 3 1 1, ठीक है, सॉरी ये 3 बन जाएगा ना। अब ये जो मैट्रिक्स निकल गया है दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब चाहो तो इसका ट्रांसपोज करके देखो, यहाँ पे मैं इम्प्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और ट्रांसपोज करके देखो रो को कॉलम में 2 2 2 3, देख लो रो को कॉलम में, ठीक है ना, 2 2 3 2 2 3। सिमिलर इसका 2 0 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1 1, देख रहे हो इसके इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरीके से किसी मैट्रिक्स की मदद से सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाई जाती है। और किसी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, 1/2 a प्लस a डैश, ठीक है। इसी तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रूल है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है पहले ये जान लो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे कि मान लो एक मैट्रिक्स है 0 5 3, ठीक है, कुछ भी मान लो, और माइनस का 5 0, माइनस का 4 और माइनस का 3 4 0, ये एक मैट्रिक्स है। इसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो a डैश बराबर 0 5 3, रो को कॉलम में माइनस का 5 0 माइनस का 4 और माइनस का 3 और 4 और 0, ठीक है। तो अब आप चेक करोगे क्या इसके इक्वल है, बिल्कुल इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ पूरी मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मैंने माइनस कॉमन लिया तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, तो देख सकते हो 0 एज इट इज, और ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव था तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव, और 0 जैसा है वैसे ही, पॉजिटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव 0। अब आप देख सकते हो कि ये जो है मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका a डैश बराबर माइनस ऑफ a। तो ऐसी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद माइनस कॉमन ले करके उसके इक्वल आए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का फॉर्मूला था वैसे ही बिल्कुल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का फॉर्मूला है 1/2 a प्लस, सॉरी माइनस आ जाएगा यहाँ पे a माइनस a ट्रांसपोज। ये सिमेट्रिक का है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक का है। जिस तरीके से मैंने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना करके एक तैयार करी है, इसी तरीके से किसी भी मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक आपको बनाना हो तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले से आप बना सकते हो, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन करते हैं किस टाइप के इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक। देखो क्वेश्चन देगा वो ऐसे, फाइंड द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू मतलब सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम निकाल कर दे दो, वो ये पूछ रहा है, ठीक है ना। ए एक मैट्रिक्स वो दे देगा आपको 1 0 1 2 1 1 1 2 3, ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है। सिमेट्रिक क्या है मेरे पास, P बराबर 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है मेरे पास, Q 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मैं P निकालूंगा a प्लस a डैश, तो a डैश निकाला मैंने रो को कॉलम में, तो 1 0 1 2 1 1 1 2 3, फिर निकाला मैंने a प्लस a डैश, तो दोनों को जोड़ोगे तो 1 प्लस 1 2 0 प्लस 2 2 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 0 2 1 प्लस 1 दैट इज 2 1 प्लस 2 3 और 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 3 6, ओके 1 प्लस 2 3, ठीक है। अब निकालते हैं 1/2 ऑफ a प्लस a डैश, मतलब 1/2 को हम डिवाइड कर देंगे इस मैट्रिक्स से, तो 2 2 2 2 2 2 2 2 3 और 2 3 6, डिवाइड किया मैंने इसको, तो 2/2 1 1 1 1 1 3/2 1
3/2 और 3। ठीक है, तो ये निकल गया आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब निकालते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए आपके पास ये आ गया आपका P A माइनस A डैश। तो A है मेरे पास ये 1 0 1 2 1 1 1 2 3 और A डैश है मेरे पास ये 1 2 1 0 1 2 1 1 3। सब्ट्रैक्ट किया तो 1 - 1 0 0 - 2 माइनस का 2 और 1 - 1 0 2 - 0 2 1 - 1 0 और 1 - 2 -1 0 और 2 - 1 1 3 - 3 0। अब उसने बोला इसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है भाई, ये भी कर देते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड तो 0 - 2 0 2 0 -1 0 1 0। 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास ओवरऑल आ गया 0 माइनस का 1 0 1 0 और ये माइनस का 1/2 0 और ये 1/2 और ये 0। तो ये निकल गया आपका क्या Q। अब वो बोला था सम निकालो, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो P प्लस Q इज इक्वल, P है आपके पास, क्या निकाला था P मैंने, ये रहा 1 1 1 और 1 1 3/2 1 3/2 और 3 और प्लस Q कितना है ये 0 - 1 0 और 1 0 माइनस का 1/2। ठीक है, और 0 1/2 और 0। ठीक है, तो ये निकल गया सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब आप बोलोगे इसको सम ना कर दे हम, अगर आप इससे सम करोगे ना तो वापस क्वेश्चन पे पहुंचोगे, मतलब यही आएगा इसका सम। ठीक है, तो कभी भी इस चीज़ को भी याद रखना, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक हमेशा A के बराबर आता है। ठीक है, वापस वही मैट्रिक्स निकल के आ जाती है। अगर आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को जोड़ देते हो तो वापस से आपको वही मैट्रिक्स मिल जाती है, जिस मैट्रिक्स का आपने सिमेट्रिक निकाला है और स्क्यू निकाला है। देखो जोड़ोगे तो 1 + 1 1 + 0 1 ये मिल रहा है, और 1 + -0 0 और 1 + 0 1, फिर 1 + 1 देखो 2 और 1 + 0 1। इसी तरीके 3/2 माइनस का तो 2 एलसीएम, तो 2/2 1 आ जाएगा, देखो 1 आ गया, तो 1 + 0 1 और 3/2 2 एलसीएम आएगा तो 4/2 4/2 का 2 बन जाएगा और 3 + 0 3, वापस से यही आएगा। ठीक है, अब ट्रांसपोज का ना एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया था, वो करा देता हूँ। मान लो एक क्वेश्चन दिया हो 1 2 3 4, A का ट्रांसपोज निकाला आपने 1 2 3 4। ठीक है, अब इस ट्रांसपोज का वापस से आप जब ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, तो देखो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस से A के बराबर ही आता है। तो इस चीज़ को याद रखो, किसी मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज करा फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज करा तो वापस से वो वहीं पहुंच जाएगा क्वेश्चन के पास। ठीक है, देख सकते हो इसके बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन वो इस तरीके का लास्ट का ऑप्शन का क्वेश्चन है कि प्रूफ बताओ ये AB माइनस का BA कौन सी मैट्रिक्स है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मुझे मालूम है कि भाई A माइनस B का ट्रांसपोज बराबर आता है A ट्रांसपोज माइनस का B ट्रांसपोज। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ। इसका ट्रांसपोज करा तो ये हो जाएगा AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। ठीक है, उसने ये भी बोल रखा है कि A एंड B इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसने बोला हुआ है A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बताओ ये AB माइनस BA कौन सी मैट्रिक्स होगी। तो हम चेक करते हैं, इसका मैंने ट्रांसपोज करा तो ये इसके इक्वल आ गया। अब इसका मालूम है पलट जाता है, इसका मतलब B डैश A डैश, और इसका भी पलट जाएगा तो A डैश B डैश। अब B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो B डैश क्या हो गया B, A भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A डैश क्या हो गया A, और ये भी हो गया A और ये हो गया B। अब इसमें से देखो माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो जो नेगेटिव है वो तो हो गया पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो हो गया नेगेटिव। तो अब आप देख सकते हो जब इसका ट्रांसपोज कराया तो नेगेटिव बाहर आया और इसके बराबर हो गया। मतलब ये एक कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए हो, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इन टॉपिक के बेस पे आप पूरी 3.3 आसानी से एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। इन केस फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बोल देना, ठीक है, मैं एक्सरसाइज करा दूंगा। अदरवाइज मैं एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, सीधा 3.4 पे आऊँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।